हम राजेश गुप्ता। अगर मैं आपसे कहूँ 100% बीमारी के बिना भी लोगों ने ज़िंदगी जी है, तो सुनकर तो आप हैरान हो जाएँगे कि यार ये सच में ऐसा हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ ऐसा हुआ है। लेकिन आज के ज़माने में ये सब होता है क्या? आपको लगता है नहीं यार आदमी तो 40 साल 50 साल बाद ही तो चला जाता है। और आजकल हमारे दिमाग में भी बैठ गया कि यार हम कब तक ज़िंदा रहेंगे? हमें खुद को नहीं पता। आजकल की लाइफ़स्टाइल देख रहे हैं, कोई कम-कम उम्र में चला जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? आपने कभी इस पर रिसर्च किया है क्या? ज़रा आज इसके बारे में बात आज हम करेंगे। और मैं आपको बता दूँ बीमारी भी ना एक समय पर आती है। और लेकिन क्या होता है मतलब जब समय पे आती है ना, जो समय से पहले आती है ना, उसे बीमारी कहा जाता है। और जो 90 साल के बाद आती है ना, उसे कुदरती बीमारी कहा जाता है क्योंकि हमारी ऑर्गन जो होती है ना, वो कमज़ोर होने लगते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। हमारे हर ऑर्गन है ना से उस तरीके से काम नहीं करते 70-80 बाद, इसकी वजह से वो बीमारी होती। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या होता है? तुरंत बीमारी आ जा रही है। और ये किस वजह से हो रहा है? और मैं आपको बताता हूँ ना डिसीज़ेज़ ना 2 टाइप की होती है। जो एक होता है, एक डिसीज़ होता है, एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ होते हैं। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक डिसीज़ेज़ होती है, जैसे हार्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गई, मलेरिया हो गया। इस तरह की बीमारी के लिए क्या करता है? आपको इसकी बीमारी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे टीबी हो गई, निमोनिया हो गया, इन सब चीज़ के लिए डॉक्टर है। आप सोचिए कि अपने लाइफ़स्टाइल अपने हिसाब से ठीक कर दोगे, मैं कुदरती ठीक कर दूँ तो नहीं होने वाला। इसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और थैंक यू डॉक्टर का करना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ का इलाज कर लिया। जो 50 साल पहले इतनी मौतें होती थी ना, आज वो बोलते हैं ना उसको नील किया गया। 1 आध 2% जैसा होता होगा जिसको उसको कम बैक कर लेते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है तो वो क्या होती है? क्या हम खाना खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? किस टाइम पे खा रहे हैं? जिसकी वज़ह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, जो आजकल की लाइफ़स्टाइल में ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको बता दूँ आप किसी को भी लाइफ़स्टाइल की डिसीज़ेज़ के बारे में बताएँगे ना अपनी फैमिली में, तो क्या बोलेंगे? वो सब बोलेंगे मुझे पता है, जैसे मॉम हो गया, डैड हो गया, सिस्टर हो गए, भाई हो गया। नियर बाय इनफैक्ट जिसको भी बताने जाएँगे ना, वो सब बोलेंगे कि हमें ये सब कुछ पता है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, जैसे किसी को चोट लग गई, तो हमारी माँ क्या बोलती थी? अरे हल्दी वाला दूध पी ले। क्या वो डॉक्टर है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, बट उसे पता है कि हल्दी वाला दूध पीने से हमारा शरीर धीरे-धीरे ठीक कर देता है। और क्या होता है, दूसरी चीज़, कभी-कभार हम जैसे भाग के हमारे सर में पसीना, जब छोटे में खेलते थे, तो हमारे मॉम या हमारे पापा बोलते होंगे कि यार ठंडा पानी मत पीना, सादा पानी पीना। वो क्यों पीना? आपको निमोनिया या सर्दी हो सकती है। क्या वो डॉक्टर हैं? नहीं, उन्हें पता है, वो अवेयर है। कभी-कभार आपने देखा होगा आपके दादाजी भी होंगे, जो कहते हैं सुबह-सुबह उठते हैं 3 से 4 ग्लास पानी पी ले, 2 से 3 ग्लास पानी पी ले। फ्रेश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। आप जब वॉशरूम जाएँगे तो आपके बॉडी को अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन आएगा। ये क्या है? वो डॉक्टर है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है। उनको डिसीज़ेज़ पता है, लाइफ़स्टाइल डिसीज़ क्या होता है, क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। बट आज के ज़माने में वो धीरे-धीरे लोग भूल चुके हैं। वो याद ही नहीं रखते। उनको पता है ये जो कर रहे हैं वो गलत है। और जो करना चाहिए वो भी उनको पता है, बट वो सही तरीके से नहीं करते। आपने कहीं 50 साल पहले देखा था कि 50 साल पहले ना 90 साल तक भी जीते थे लोग। एकदम बहुत अच्छे से जीते थे। मैं और आपको बता दूँ, और इनफैक्ट देखा गया है ना कि 90 साल बाद उनको कोई कुछ साल पहले बीमारी होती है। जैसे 50 साल पहले ना 90 साल तक जीते थे, जो जो लोग जीते थे ना, वो 70 साल के बाद उनको बीमारी होती थी। लास्ट के 20 साल बाद जब उनकी बॉडी थोड़ी सी कमजोर होती थी, तब उनको कोई बीमारी पकड़ती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल हम केमिकल वाली खाना खाने लगे, अच्छा नहीं खाना खा पा रहे। पहले के लोग बिना केमिकल वाले खाना खाते थे। लेकिन आज के इंसान कैसे, आपने देखा होगा कि 20 साल बाद किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को 30 साल बाद आ रहा है, किसी को 40 साल बाद, 42 साल, उनको डर लगता है। इनफैक्ट देखा गया है कि 30 साल तक बहुत मैक्स होगा तो कोई फिट होगा। 30 साल के बाद अगर उसको 60 साल की ज़िंदगी जीनी है, तो 30 साल तक तो बीमारी रहेगा। अगर वो सच में 90 साल तक जी गया, तो वो 60 साल तक बीमार रहेगा। अभी चेक कर सकते हैं। और हमेशा मेडिसिन, इंजेक्शन, इसी पे ज़िंदगी वो जीता रहेगा। और आप चेक करना, जैसे कैसे होता है, जैसे मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया। 50 साल पहले लोग इससे मरते थे। थैंक यू डॉक्टर का, जिन्होंने इस चीज़ का इलाज ढूँढ लिया। आप सोच सकते हैं, उन्होंने आज के जो रेशियो है ना वो एकदम ही कम हो गया। 1 आध 2 मिलते ही रहेंगे आपको। आज की साइंस बहुत तेज़ आगे बढ़ गई है, जिससे और आप कभी चेक कर सकते हैं मलेरिया होता क्यों था? मच्छर की वज़ह से होता था, मच्छर के काटने की वज़ह से होता था। प्लेग क्यों होता था? चूहे की वज़ह से होता था। और एक होता, जितनी भी बीमारियाँ फैलती थी ना, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की वज़ह से फैलती थी। लेकिन आज क्या बीमारी को क्या हो गया है? आप चेक कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सके, जैसे 50 साल बाद बोलते हैं ना, 50 साल बाद ऐसा क्या हुआ?
आपकी हड्डियों में छेद होने लगा, आपको पता चलेगा। अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, 3 से 4 लोगों के बीच में एक जन को डायबिटीज़ होता ही होता है। आने वाले जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गए, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बीपी की प्रॉब्लम, आर्टरीज़ हो गई, जॉइंट पेन्स हो गए, और होने लगा है घर में। आपने चेक कर सकते हैं, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। जैसे ओबेसिटी, मोटापा, ये तो दिखेंगे कि 70 से 80%, मेरे को लगता है तो 90% लोगों को मोटापा हो गया। बच्चे लोग भी मोटापा हो गए, अल्जाइमर हो गई, स्किन की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैल गई। इनफैक्ट आज ऐसा होता है कि स्किन की प्रॉब्लम हर किसी को हो गई है। इतनी केमिकल फैल गई, आप चेक सकते हैं। पिछले 50 साल पहले ये था क्या? नहीं था। पहले क्या कहा जाता है, जो हार्ट अटैक होता था ना, ये अमीरों की बीमारी है, 50 साल पहले था। मगर आज छोटे से छोटे गरीबों लोगों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये क्यों हो जा रहा है? आपको इस चीज़ को चेक करना है। ये बीमारी ना कोई होता है ना कोई मक्खी लेकर आया, ना कोई चूहा लेके आया, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सोचना बहुत ज़रूरी इस चीज़ के बारे में, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, जिसकी वजह से लोग मरते जा रहे हैं। इनफैक्ट इस पे लाखों करोड़ों रुपए इंसान खर्च कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना नहीं चाहता। सोचना ही नहीं चाहता कि यार कैसे ठीक कर सकते हैं। बस अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। दुनिया में अगर आप खोजेंगे ना, तो 60 साल पहले हुआ क्या था? जैसे 50 साल पहले हुआ था कि चेंज, कुछ तो चेंज हुआ रहेगा, तभी ये सब यहाँ पर पहुँचे। 50 साल पहले ये होता था कि आप इसे चेक कर सकते हैं, 50 साल पहले क्या जो बीमारी नहीं थी, वो धीरे-धीरे कैसे आ गई? भगवान ने हर इंसान को बनाया था, उसके लिए उसके खाना भी बना के रखा था। जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, जो जो चाहिए था, जो फल और सब्ज़ी में आपको मिल जा रहे थे, जो आपकी बॉडी को चाहिए था। जितना चाहिए था वो सब मिल सकता था। लेकिन क्या हुआ, आज से 50 साल पहले ना, आप चेक कर सकते थे, आदमी अगर संतरा भी खाता था ना, तो उसके बॉडी में विटामिन सी पूरा मिलता था। क्या वो अब मिलता है? आप चेक कर सकते, जो एप्पल खाते थे, जो पहले खाते थे, वो पूरा बॉडी में फाइबर जाता था। हर चीज़ ओरिजिनल थी। मेडिसिन क्या था? उस टाइम मेडिसिन नहीं, खाने को ही मेडिसिन कहा जाता था कि ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आज टुडे फूड आप लोग देख सकते हैं आजकल, जैसे अल्कोहलिक हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, यूरिया हो गए, केमिकल हो गए, इंजेक्शंस हो गए, पता नहीं क्या-क्या मिलावट हर चीज़ में आपको मिल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये खाने में क्या मिलावट है। इनफैक्ट हर चीज़ में तो कलर भी मार देते हैं। आपको लग रहा है पूरी लाल दिख रही है सफरचंद, मगर वो सच में कलर है, उसमें केमिकल फॉर्म मारा जाता है। उसको घिसेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के खाने में आप ये समझ लीजिए, आप जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, वो पॉइज़न है। आपको लग रहा है ये हेल्दी चीज़ है, मगर वो हेल्दी चीज़ नहीं है। ये क्यों नहीं है? और हमारे शरीर को क्या चाहिए? जैसे प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, ये हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। और हमें मिलता क्या है? रिफाइंड प्रोडक्ट मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट मिलता है, पेस्टिसाइड, यूरिया, टोटल केमिकल। अरे आप दूध को ही चेक करेंगे ना, आप कभी रिसर्च करना, गूगल में डालना कि अरे दूध से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कहाँ कहाँ कौन से देशों में, आपको पता चल जाएगा दूध से ही हड्डी कमजोर होता है। और हमको बचपन से क्या बताया गया कि हड्डी मजबूत होती है। ये पूरी गलत है, आप चेक कर सकते हैं। एनिमल फूड हमें नहीं खाना है। इनफैक्ट जो गाय के बछड़े जब पैदा होते हैं ना, वो भी 2-3 साल ही बाद लेते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, कुछ कुछ महीने के लिए ही खाते हैं। वो जिंदगी भर माँ का दूध नहीं पीते। मगर हम बुढ़ापे तक बोलते नहीं दूध पियो, दूध से हड्डी मजबूत होती है। बॉस नहीं होता है। इनफैक्ट और कमजोरी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टमक, आपका गट हेल्थ खराब होता है। अब इसको चेक, अब रिफाइंड ऑयल क्या होता है? रिफाइंड ऑयल को आप चेक कर सकते हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट क्या होता है? वो बहुत ही डेंजरस, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं, पहले के ज़माने में क्या था? डिमांड और सप्लाई अच्छी तरीके से हो रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी 1947 पहले? आप चेक कर सकते हैं, 50 करोड़ की थी, और आज 125 करोड़ लोग हैं। आज कैसे वो खाना पूरा करते होंगे? पहले तो आप समझ लीजिए, पहले जो था ना वो खेती थी। खेत उतना था जितना चाहते थे, उसमें ना केमिकल था, ना पैसे, गोबर से होता था, ऑर्गेनिक चीज़ों से उगाया जाता था, और जितने 50 करोड़ लोग हैं उनको बराबर खाना मिल जाता। बट लेकिन आज क्या हो गया है? आज आप चेक कर सकते हो, उतनी खेती है क्या? आपके गाँव में कितनी खेती? आज वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, दुकानें बन रही है, उतनी खेती है नहीं, फिर भी आपको खाना कैसे मिल जा रहा है? गवर्नमेंट हर चीज़ एक्वायर कर रही है, इस चीज़ के लिए चाहिए, इस चीज़, क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रही है। क्या वो खाना आपको मिल पा रहा है क्या? आप इसको चेक कर सकते हैं। 125 लोग, करोड़ों लोगों को खाना कैसे मिले? पहले हर फल सब्जी ऑर्गेनिक मिलती थी, लेकिन आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इंजेक्शंस, आप चेक कर सकते, एक एक बोलते हैं ना, फ्रूट सब्जी में कोई सुनते हैं कि यार इतना बड़ा फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गया, वो कैसे हो गया? एक इंजेक्शन लगाने से। वो इंजेक्शन को था लेडीज का लेबर पेन, मैंने रीड किया, फल और सब्जी में रातों रात बड़ी हो जाती है। जो लेबर पेन लगता है ना, उसे, वो इतना खतरनाक होता है आपके लिए। आप वही चीज़ केमिकल वाले कैसे दूध में पीते हैं, क्या लगता है? जो गाय को इंजेक्शन लगाते हैं उसके जो दूध होता है, और जो यूरिया, जो खाद वो खा रहा है, जो घास खा रहा है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड है, केमिकल। वो चीज़ आप दूध पी रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको नहीं पता आपके अंदर जाने के बाद वो क्या क्या काम कर रहा है। आप अंदर झांक नहीं सकते। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हैं, 70% के बाद, आपकी बीमारी के बाद, मतलब आपको बीमारी जब पता चलती है, 70% आपकी बॉडी खराब हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि यार मुझे ये बीमारी है। लेकिन हम
उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, वड़ा पाव खाने से क्या होता है, मंचूरियन खाने से क्या होता है, चाइनीज़ खाने से क्या होता है, लेकिन अपने टेस्ट को रोक ही नहीं पाते। अरे ये आपकी गलती नहीं है, आजकल अच्छा खाना है कहाँ? हम ये भी सोचते हैं कि यार इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं पता था। सन 2020 के बाद मुझे पता चला, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और आपको नहीं पता कौन-सा रिएक्शन आपको कर जाएगा। आप कभी कुकर में देखो ना खाना बनाते हो, क्या होता है, मेटल होता है। और जब उसमें पैक खाना बनाते हैं ना, उसको 30% भी बॉडी में अच्छा खाना नहीं मिलता। वो सब के सब खराब रहता है आपकी बॉडी को, जो भी आप कुकर में बना। इनफैक्ट जो खुला टोप में पहले गाँव में ना गोबर के नीचे बनता था, वो उसमें बल्कि 70% आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है। आप चेक करिए, हर फल सब्ज़ी आपको कोई भी सीज़न में मिल जा रहा है। क्या कैसे मिल जा रहा है? कोल्ड स्टोरेज सबसे बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है जो विटामिन्स, मिनरल्स वाले फ्रूट्स आप जो खा रहे हैं, वो कोल्ड स्टोरेज जो आज 12 महीने कभी भी आपका मन करे आप ले रहे हैं, वो रहेगा कोल्ड स्टोरेज में? नहीं रहेगा यार। आप उसे चेक करिए, आजकल ऑर्गेनिक मिलता ही नहीं। आज की जो मिट्टी है ना, वो है ही नहीं। जो सॉलिड, जो केमिकल पेस्टिसाइड डालने की वजह से वो मिट्टी भी खराब हो गई। जो अपनी बॉडी से आयरन मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। हमारी मिट्टी खराब हो गई है, क्योंकि हमें खाना 125 करोड़ लोगों को खिलाना है। और आप चेक कर सकते हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड अब किसान डालते हैं, कभी आप चेकिंग करें ना, गमछा लगा के वो डालते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि हमारे नाक के अंदर चला जाए और हमको जहर फैल जाए, और वही खाना हम खा रहे हैं। आप अपने कभी घर में जाएंगे या खेतों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, जो रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक बहुत लोग बहुत तेजी से पीते हैं, अरे बिना उसके तो चलता ही नहीं। आप इतना डेंजरस होता है, मैं आपको बताऊँ। आप एक टोप लीजिए, उसको गैस में, मतलब वो टोप उसको किचन में डाल के, जो गैस होती है उसको चूल्हे पर रख दीजिए और कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर डाल दीजिए और उसको जलने दीजिए। जब आप चेक करेंगे ना, जो रोड पे डामर बनता है उसकी जैसा स्मेल आएगा, और वो पूरी बॉडी में डाल रहे हैं। और यूएस के रिसर्च में देखा गया है ना, कि जो आप पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, अगर आप 1 लीटर डेली पीते हैं तो 2 से 3 साल में आप बीमार हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओबेसिटी तो होनी होना, क्योंकि आप शक्कर पूरा ही ले रहे हैं, बट धीरे धीरे आपको कोई भी बीमारी कभी भी कुछ भी हो सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग, बच्चों को देखा गया है, हम अपने बच्चों को बड़े से मज़ा पिज़्ज़ा खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, केक। आप कभी चेक करना, जो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, उसमें कुछ मत करिए, 7 दिन के लिए रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होगा। वही आपके शरीर में जा रहा है, मैदा, वो सब मैदे से बना है। वो आपकी रिफाइंड, वो जो बॉडी के लिए ख़राब करने का काम करता है। लेकिन हम बड़े मज़े से खाते हैं, नहीं ज़िंदगी जीनी है, मज़ा, अरे 1 दिन की तो ज़िंदगी है। बहुत आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अपने बच्चों को ज़िंदगी दे सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी रहते हैं। पहले, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। दुनिया तो बैठी है आपको खिलाने के लिए, उसका ऐड तो चल रहा है, मगर अच्छे जीने का ऐड चलता है क्या? नहीं चलता। आप चेक करना, जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो चाह रही है कि आप बीमार होंगे तो वो चैन है हॉस्पिटल का, जहाँ पे आपको उन्हीं का हॉस्पिटल भी होगा। आपको यहाँ से खिला के बीमार करेंगे, वहाँ से वो ठीक भी करेंगे और वापिस खिलाएंगे। वो चेन, अगर वो नहीं खाएंगे ना, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन हम उस चीज़ को चेक ही नहीं करते। अब सवाल आता है कि खाना कौन सा अच्छा, जो मैंने बताया कि मुझे 2020 में मुझे ऐसा लगता था कि यार फिट रहना मतलब डाइटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाना कम कर लेना, जहाँ 4 रोटी वहाँ 2 रोटी, 1 रोटी खा लेना। अब तो गेहूं का रोटी में ग्लूटन होता है, जो आपकी गट हेल्थ खराब करता है। आपको मिलेट रोटी खानी चाहिए। वो तभी पता ही नहीं था, हम जानते थे हाँ मिलता, मगर ये गरीबों का खाना है मिलेट रोटी, गेहूं अमीरों का खाना है, आटा। लेकिन जवारी, बाजरी, नाशनी आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है। आप क्या चेक करना, रोटी ना टूटता के साथ फैलता है, और जवारी बाजरे की रोटी आप देखो फट से टूटता है। कभी हाथ में तो उसे सानेंगे ना, तो पता चल जाएगा आपको कि वो आपकी बॉडी में मतलब वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मगर रोटी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। जो ग्लूटेन आपकी गट हेल्थ को खराब करने का काम करता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार एक्सरसाइज कर लो, मगर आपको बता दूं, जो जो 100% होता है ना, 80% अच्छे खाने का, न्यूट्रिशन खाने का होता है, और 20% आपके वर्कआउट का होता है। और हमें लगता है कि हम गलती करते हैं कि 80% वर्कआउट करते हैं, 20% हम सिर्फ न्यूट्रिशन, जो छोटे मोटे, वो भी मिलता है कि नहीं मिलता वो भी नहीं पता, क्योंकि हम तो जहर वाला खा रहे हैं, पॉइजन वाला खा रहे हैं। हमें लग रहा है हम फ्रूट अच्छा खा रहे हैं, हम दाल रोटी चावल खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, बहुत अच्छे से बना खा रहे हैं, हम डाइट से खा रहे हैं। आपको पता भी नहीं रहेगा। आजकल तो ये भी किसी को नहीं पता रहेगा कि आपने रात के 10-12 बजे भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, आपको खाना 8 से 7 ही खाना है। इतनी बड़ी गैप होनी चाहिए। आपको सोना 10 ही बजे पड़ेगा, आपकी नींद अच्छी होने। आजकल इंसान मोबाइल यूज़ करने लगता है, रात-रात को मोबाइल देखने लगता है। वो देखता ही नहीं कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब बीते, कि वो बोलते हैं ना, हमें फ़ोन ने यूज़ कर लिया। हम सोच रहे हैं हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, मगर फ़ोन ने हमें ही यूज़ कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसा खाना जो मेरे लिए बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिनिश है। मुझे नहीं पता था, मगर सन 2020-21 में मुझे पता चला यार, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। अब इनफैक्ट यू कैन चेक इन द गूगल आल्सो, हर्बलाइफ द नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। कहीं-कहीं देशों में तो इसको पता है कि डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर देता है।
एक ऐसा खाना जो सुबह के नाश्ते में आप जो लेते हैं ना 800-900 के लिए 200 कैलोरी में जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होता है, वो पूरा ही देने का काम करता है। इतना बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसे 2 टाइम लेते हैं, इनफैक्ट 3 टाइम भी लेते हैं ना, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 350 डॉक्टर लोगों ने मिलके बनाया, रिसर्च करके बनाया, टोटल रॉ फूड है, टोटल प्लांट बेस्ड फूड है। और प्लांट बेस्ड फूड हमारी बॉडी को सूट करता है और हमारी बॉडी को ठीक करने का काम करता है। बस इसे लेना है यार। और मैं कहूँ मतलब बिना कोचेस के लो ही मत। कोचेस रहेगा जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाएगा ना, आप एक हेल्थी लाइफ ज़िंदगी जिए। जब आप हेल्थी ज़िंदगी जिएँगे ना, आप जो ज़िंदगी में सपने देख रहे हैं ना, सब पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले यही टास्क बना है कि यार मुझे क्या कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि आप अपने आगे-पीछे देख रहे हैं, कोई कभी भी चला जा रहा है। आप अवेयर कर सकते हैं। अच्छा खाना खाना है, अच्छे टाइम से खाना है, 5 टाइम मील्स खाना है। हर 2 घंटे बाद एक-एक थोड़ा-थोड़ा टुकड़े खाना है। एक साथ कुछ भी नहीं खाना है। मीठे चीज़ नहीं खानी है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। कच्चे सब्जी खाने हैं, जो कच्चे नहीं खा पा रहे वो बॉयल खा रहे हैं। और एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड आप चेक करेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, एक यही मिलेगा। और प्लीज़ इसे लेना ज़रूरी है। बहुत लोग चाय बहुत पीते हैं, चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय में दूध डाल के पीते हैं। अरे बड़ा अच्छा होगा यार, आपकी गट हेल्थ खराब हो रही है यार, चाय आपकी खराब हो रही है। हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। अगर प्रॉपर तरीके से लेंगे तो दवा का काम करता है वो। आपकी बॉडी से मतलब ना दिमाग को मतलब मेंटल अलर्टनेस देने का काम करता है। क्विक करने का काम करता है, एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। प्लीज़ चेक करिए अच्छा खाना कौन-सा है, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट आपको पता चल जाएगा। इफ यू वांट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।